जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे बादशाह औरंगजेब के मौत के बाद दोनों शहजादों के दरमियान के बाहमी इख्तलाफ और सियासी मसाइल के वजह से खाना जंगी के जैसे हालात बन गए थे। दोनों शहजादों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। एक तरफ शहजादा मोहम्मद आजम शाह था तो दूसरी तरफ शहजादा मुअज्जम शाह था। नाजरीन, मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बीन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुग़ल शहजादों के दरमियान की खाना जंगी की शुरुआत हुई। दोनों शहजादों के दरमियान हुए इस जंग को इतिहास में बैटल ऑफ जाजू या जजाऊ के नाम से जाना जाता है। जाजू वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित एक छोटा सा शहर है। बादशाह औरंगजेब के मौत के वक्त शहजादा मुअज्जम शाह पेशावर से 12 मील के फासले पर जमरोद नामक जगह पर था, जबकि शहजादा मोहम्मद आजम शाह महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में था। खुद से मुग़ल सल्तनत पर अपने बादशाहत के ऐलान के बाद शहजादा मुअज्जम शाह 1 जून सन 1707 ईस्वी को दिल्ली स्थित लाल किले पहुंचा। शहजादे ने किले के लोगों से मुल्क पर अपने बादशाहत के दावेदारी को मजबूती से तस्लीम करवाया। फिर निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाहों पर हाजिरी दी। 12 जून सन 1707 ईस्वी को यह फौजी दस्ता आगरा पहुंचा। उस वक्त आगरा के किले के इंचार्ज बाकी खान थे। उन्होंने किले को शहजादे मुअज्जम शाह के हवाले कर दिया। शहजादा मुअज्जम शाह के साथ मुनीम खान, अजीमुस्सान, जहांदर शाह और फर्रुख शैर थे। उधर शहजादा मोहम्मद आजम शाह भी पहले ही से ग्वालियर पहुंच चुका था। शहजादा मोहम्मद आजम शाह के साथ जुल्फ़िकार खान, खान आलम दकनवी, अमानुल्लाह खान, बिदार बख्त, वलाजा और अली ताबर थे। जैसे ही शहजादा मोहम्मद आजम शाह को यह खबर मालूम हुआ कि शहजादा मुअज्जम शाह आगरा पहुंच चुका है, तो फिर उसने अपने वज़ीर असद खान को ग्वालियर के किले का इंचार्ज बनाकर अपने साथियों के साथ आगरा के तरफ निकल पड़ा। शहजादा मोहम्मद आजम शाह के साथ 1 लाख के करीब फौजी दस्तों का लश्कर था। शहजादा मोहम्मद आजम शाह ने इन फौजी दस्तों का कमांडर अपने बेटे बिदार बख्त को बनाया था। आगे यह फौजी दस्ता 17 जून सन 1707 ईस्वी को धौलपुर के नज़दीक पहुंचा। उधर शहजादा मुअज्जम शाह ने अपने बेटे अजीमुस्सान को 80,000 सैनिकों का सिपा सालार बना करके शहजादा मोहम्मद आजम शाह के मुकाबले के लिए भेजा। दोनों खेमों के दस्ते एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयार थे। शहजादा मोहम्मद आजम शाह ने अपने फौजी दस्तों को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से को खुद शहजादा मोहम्मद आजम शाह कमांड कर रहा था, जबकि फ़ौज के दूसरे, तीसरे और चौथे हिस्से को शहजादा आजम शाह के बेटे बिदार बख्त, अली ताबर और वलाजा कमांड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शहजादा मुअज्जम शाह के फौजी दस्तों को मुनीम खान, अजीमुस्सान और जहांदर शाह कमांड कर रहे थे। अब जंग तय थी। नजूमियों को बुलाया गया। जंग के लिए 20 जून सन 1707 ईस्वी की तारीख तय हुई। जंग की शुरुआत हुई। बिदार बख्त ने खान आलम दकनवी को अजीमुस्सान के खेमों पर हमला करने का हुक्म जारी किया। अचानक से हुए इस हमले को अजीमुस्सान के सैनिक रोकने में नाकाम रहे। उधर शहजादा मुअज्जम शाह ने मुनीम खान और जहांदर शाह को अजीमुस्सान की मदद करने के लिए भेजा। मुनीम खान के आने से फ़ौज जंग के लिए संगठित हो गई। लड़ाई घमासान होने लगी। मैदान जंग तोप के गर्जन से गूंज उठा। दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। इधर शहजादा मोहम्मद आजम शाह ने मुकम्मल तरीके से जंग का ऐलान कर दिया। मुकम्मल तरीके से जंग के ऐलान के बाद शहजादा मोहम्मद आजम शाह की फ़ौज 2 हिस्सों में बँट गई। फ़ौज का मजबूत हिस्सा नौजवान बिदार बख्त के हाथों में था,
जबकि कमज़ोर हिस्सा शहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह के हाथों में था। उधर मौके को गनीमत समझ करके मुनीम खान ने भी फ़ौज को 2 हिस्सों में बांट दिया। फ़ौज का कमज़ोर हिस्सा बिदार बख्श से मुकाबले के लिए था, जबकि मजबूत हिस्सा शहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह के लिए था। जंग बदस्तूर जारी रहा। इत्तेफाक से एक तीर खान आलम दकनवी को लगी और उसकी मौत हो गई। खान आलम दकनवी के साथ आए सैनिक भाग खड़े हुए। अंत में बिदार बख्श भी मारा गया। इस तरह से कमज़ोर होते हुए भी शहज़ादा मुअज़्ज़म शाह के फ़ौज ने इस मोर्चे को जीत लिया। मुनीम खान ने फिर दोनों मोर्चे के सैनिकों को एक साथ मिल कर के शहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह के मोर्चे पर हमला करने का हुक्म जारी किया। दोनों तरफ से लड़ाई घमासान होने लगी। जंग के दौरान शहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह को कई तीर लगे। शहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह जख्मी हुआ और अंत में मौत हो गई। इस तरह से एक ही दिन में इस खाना जंगी का अंत हो गया। शहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह और उनके बेटों को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। आखिरकार मुग़ल सल्तनत का बागडोर शहज़ादा मुअज़्ज़म शाह के हाथों में आया। शहज़ादा मुअज़्ज़म शाह अब कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह अव्वल के नाम से 63 साल की उम्र में तख्तनसी हुआ। तख्तनसी होते ही बादशाह बहादुर शाह अव्वल ने अपने सौतेले भाई शहज़ादे काम बख्श को चिट्ठी लिखी कि मुल्क पर उसकी बादशाहत को तस्लीम करे। शहज़ादा काम बख्श ने बादशाह बहादुर शाह अव्वल की बादशाहत को मुल्क पर तस्लीम न कर सका, लिहाजा दोनों के दरमियान जंग हुए। शहज़ादा काम बख्श गिरफ्तार हुआ। 14 जनवरी सन 1709 ईस्वी को शहज़ादा काम बख्श की मौत हो गई। इस तरह से आपस के खाना जंगी के बाद बादशाह बहादुर शाह अव्वल को तख्त मिला। अपने 5 साल के हिंदुस्तान पर हुकूमत के दौरान मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी बगावत को सामना करने के बाद बादशाह बहादुर शाह अव्वल की मौत 68 साल की उम्र में 27 फरवरी सन 1712 ईस्वी को लाहौर में हो गई। बादशाह को उनके वसीयत के मुताबिक मेहरौली के मोती मस्जिद में दफन किया गया, जिसे उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास बनवाया था। बादशाह बहादुर शाह अव्वल के मौत के बाद बादशाह के बेटे शहज़ादा मिर्ज़ा मोहम्मद मोइज़ुद्दीन ने जहांदर शाह के नाम से मुग़ल सल्तनत पर हुकूमत की। जहांदर शाह कौन था? जहांदर शाह को मुग़ल सल्तनत का तख्त कैसे मिला? जहांदर शाह के हुकूमत के दौरान मुग़ल सल्तनत में क्या क्या मामलात पेश आए? जहांदर शाह की मौत कैसे हुआ? इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे अगले वीडियो में।